हम लोग दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ प्रांतीय राजवंशों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बंगाल का चर्चा किया, जौनपुर का चर्चा किया, फिर जो है मालवा का चर्चा किया। आज हम लोग जो जिस राज्य का चर्चा करेंगे वो राज्य है गुजरात। आज हम लोग गुजरात राज्य का प्रांतीय राज्य का चर्चा करेंगे। गुजरात राज्य भी जो है वह तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में, उससे जो है दिल्ली सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो गया और उसका फायदा गुजरात के स्थानीय जो गवर्नर थे, मुगल दिल्ली सल्तनत के जो गवर्नर थे, उसने उठाया। कल हमने आपको अहोम राज्य के बारे में बताया था कि 1228 ईस्वी में अहोम जो है सुखाया के नेतृत्व में आए थे। ये सब मैंने कल चर्चा किया था। फिर से जो है क्योंकि थोड़ा सा चाह रहे थे कि डिस्कस कर दें, तो गुजरात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो गुजरात जो है, अगर आप देखिएगा तो काफ़ी इसका भौगोलिक जो स्थिति है वो काफ़ी उन्नतशील बंदरगाह है। ये जो है गुजरात जो है उसके पास एक उन्नतशील बंदरगाह है। उन्नतशील बंदरगाह गुजरात के पास जो है एक उन्नतशील बंदरगाह है और हस्तशिल्प भी है। यहाँ का हस्तशिल्प जो है काफ़ी नामी हस्तशिल्प है। ये जो है गुजरात का एक प्लस पॉइंट है। और 15वीं शताब्दी में गुजरात और मालवा के बीच जो है निरंतर संघर्ष होता रहा है। गुजरात और मालवा के बीच जो है निरंतर संघर्ष होता रहा शक्ति संतुलन बनाए रखने में। और जब इन दोनों राज्यों ने राजस्थान को जीतने का प्रयत्न किया राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों को जीतने का प्रयत्न किया, लेकिन मेवाड़ के जो राणा कुंभा ने अंतिम में जो है इन लोगों पर जो है शक्ति स्थापित कर लिया। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने में राणा कुंभा जो मेवाड़ के थे वो सफल हो गए। गुजरात और मालवा 15वीं शताब्दी में आपस में खूब लड़े। गुजरात के राजस्थान के जो सीमावर्ती राज थे, लेकिन अंतिम में जो उस शक्ति संतुलन को स्थापित करने में मेवाड़ के राणा कुंभा सफल रहे। तो यह हम लोग अब आते हैं गुजरात राज्य के बारे में। देखिए, हमने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित किया था। 1292 ईस्वी में 192 में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित किया था, है ना। यह मैंने आपको बताया था। और 1391 में जो है इसका गुजरात का अंतिम सूबेदार था। मतलब लगभग 100 साल तक गुजरात जो है वो दिल्ली सल्तनत के कब्जे में रहा। 1292 से लेकर 1391 तक अंतिम सूबेदार था, उनका नाम था जफर खां। जफर खां जो है जब 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो उसका फायदा उठाया। 1391 में अंतिम सूबेदार बने जफर खां, तो जब गुजरात के, तो 1398 जब दिल्ली सल्तनत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गया, तो उसका फायदा उठाया जफर खां ने। और जफर खां ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। है ना। और जब स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया तो 1407 ईस्वी में इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कब किया? 1407 ईस्वी में। और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। 1407 ईस्वी में जो है जफर खां ने जो है अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। जफर खां जब शासक बना तो इसने जो है मुजफ्फर शाह का उपाधि लिया। जफर खां मुजफ्फर शाह का उपाधि लिया। जफर खां ने जो है मुजफ्फर शाह का उपाधि लिया। जफर खां ने मुजफ्फर शाह का उपाधि लिया, है ना। तो यह हो गया जफर शाह के बारे में। और इसने जो है जफर शाह ने, मतलब जफर खान या मुजफ्फर शाह ने मालवा के जो राजा थे हुसैन शाह को पराजित किया। मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित किया। ठीक, मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित किया और धार को अपनी राजधानी बनाया। धार को अपनी राजधानी बनाया। धार को अपनी राजधानी बनाया, है ना। तो ये मुजफ्फर शाह या जफर खां के बारे में जो चर्चा है, जो ऐतिहासिक तथ्य है, वो धार को लूटा था, है ना। धार पर कब्जा कर लिया था। फिर से सुन लीजिए,
1292 ईस्वी में गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, रायकरण को पराजित करके, गुजरात के शासक को। और लगभग 1391 ईस्वी में, मतलब 100 साल तक, 1391 में जफर खां गुजरात के सूबेदार बने, दिल्ली सल्तनत के सूबेदार बने। और 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। इसी का कमजोरी का फायदा उठाकर जफर खान ने 1407 ईस्वी में अपने आप को गुजरात के स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और मुजफ्फर शाह का उपाधि ले लिया। मालवा, इसने गुजरात के शासक जफर खान ने या मुजफ्फर शाह ने जो है मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित किया और धार को लूटा। उसकी राजधानी जो धार थी उसको लूटा, लेकिन बाद में हुसैन शाह को उसका राज्य वापस कर दिया। यह हो गया आपको जफर खान के बारे में जानकारी। अब जफर खान के बाद राजा बनते हैं अहमद शाह प्रथम। जफर शाह के बाद राजा बनते हैं अहमद शाह प्रथम। जफर शाह के बाद राजा बनते हैं कौन? ये वास्तविक संस्थापक गुजरात राज्य का यही था। संस्थापक अगर कोई है तो वो जफर खान है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? अहमद शाह प्रथम ही है। अहमद शाह प्रथम जो है 1413 ईस्वी में उस्वाल नगर था, वहां पर असावल नगर था, वहां पर अहमदाबाद शहर बसाया था। अहमदाबाद शहर बसाया था। अहमद शाह ने प्रथम ने, जो गुजरात राज्य के वास्तविक संस्थापक थे, 1413 ईस्वी में प्राचीन असावल नगर पर अहमदाबाद शहर बसाया था, है ना। लगभग 610 साल हो गए अहमदाबाद शहर को बसे हुए। ये जो है अनवरत युद्ध किया था, अनवरत युद्ध करता था। गुजरात से, मालवा से, चित्तौड़ से, सबसे लड़ता रहता था, लेकिन थोड़ा सा धार्मिक रूप से असहिष्णु था। सिद्धपुर का मंदिर को लूट लिया, सिद्धपुर का मंदिर को लूट के इसको मस्जिद में बदल दिया था अहमद शाह प्रथम ने। फिर यहाँ पर जजिया कर लगा दिया। लेकिन था यह बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था यह। इसके समय में मिस्री एक यात्री आए थे, बदुद्दीन दमामिनी आए थे। इसके समय में मिस्री एक लेखक आए थे। उन्होंने इसको कहा था अहमद शाह को कि ये जो है विद्वानों का सुल्तान था। विद्वानों का सुल्तान था, है ना। बदुद्दीन दमामिनी जो था विद्वानों का सुल्तान था। अहमद शाह प्रथम वास्तविक संस्थापक था। 1413 में असावल नगर था, असावल नगर पर अहमदाबाद शहर बसाया था। अनवरत युद्ध किया। सिद्धपुर का जो मंदिर है इसने बसाया था, और जजिया जो है टैक्स वसूलता था। बदुद्दीन दमामिनी जो था विद्वानों का सुल्तान था। उसके बाद महमूद बेगरा नेक्स्ट शासक बने थे। महमूद बेगरा जो शासक बने वो 1459 से लेके 1511 तक शासक बने थे महमूद बेगरा, है ना। इसका वास्तविक नाम था फतेह खां। और अब्दुल फतेह महमूद करके जो है इसने उपाधि लिया था। इनका महमूद बेगरा का वास्तविक नाम क्या था? फतेह खां। अब्दुल फतेह महमूद करके इसने अपना उपाधि लिया था, ठीक। और इसको बेगरा इसलिए कहा जाता है कि इसने चंपानेर और गिरनार नामक 2 किला जीता था। चंपानेर और गिरनार नामक 2 किला जीता था, इसलिए इसको जो है महमूद बेगरा कहा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और महमूद बेगरा चंपानेर की जगह पर इसने जो है चंपानेर की जगह पर महमूदाबाद नामक शहर बसाया था। चंपानेर की जगह पर इसने महमूदाबाद नामक शहर बसाया था, और गिरनार की जगह पर मुस्तफाबाद नामक शहर बसाया था। चंपानेर की जगह पर महमूदाबाद नामक शहर बसाया था, और गिरनार की जगह पर मुस्तफाबाद नामक इसने शहर बसाया था। इसका जो शासन काल था क्रॉस और क्रेसेंट का निर्णायक युद्ध के लिए जाना जाता था। इसका जो महमूद बेगरा का शासन था, क्रॉस और क्रेसेंट के शासन के लिए भी यह जाना जाता था। इसने जो चंपानेर में एक विशाल बाग का निर्माण कराया था। महमूद बेगरा ने चंपानेर में एक विशाल बाग का निर्माण करवाया था। विशाल बाग का नाम था बाग-ए फिरदौस, स्वर्णिम उपवन।
बाग फिरदौस किसको कहते हैं? स्वर्णिम उपवन। बाग फिरदौस स्वर्णिम उपवन को कहते हैं। इसने द्वारका को जीता, क्योंकि यहां पर क्या होता था, समुद्री डाकू जो थे, जो मक्का जाते थे, उसको लूट लिया करते थे, इसलिए इसने द्वारका को जीता था महमूद बेगरा ने। महमूद बेगरा का एक चीज और याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का जो शासक था सिकंदर लोदी, उसका ये समकालीन था। सिकंदर लोदी का या दिल्ली सल्तनत का समकालीन था। और इसने जो है, सिकंदर लोदी ने इसको उपहार भेजा था। सिकंदर लोदी ने उपहार भेजा था, ठीक। और उदयराज जो दरबारी कवि था, महमूद चरित्र लिखा था, जो महमूद बेगरा का जीवन चरित्र है, महमूद चरित्र लिखा था। उदयराज ने महमूद चरित्र नामक जो है इसके प्रशंसा में लिखा था। इसके समय में कुछ विदेशी यात्री आए थे। विदेशी यात्री में आए थे बारबोसा। बारबोसा कहता है कि मेरा पेटू था, काफी खाता था, यह तब तक नहीं उठता था जब तक कि इसको मतलब मीट मछली ये सब नहीं मिलता था, तब तक ही नहीं उठता था। और ये बड़ा पेटू था और विष पुरुष था। अगर इसके शरीर पर कोई मक्खी बैठ जाता था तो खुद ही मर जाता था। बचपन से इसको विष पिलाया जाता था। और बार्थेमा कहता है, बारबोसा तो ये कहता है, बार्थेमा कहता है विदेशी यात्री कि इसका जो मूछ बहुत लंबा था, इतना लंबा था कि इसको जो है चोटी की तरह उसको मूछ को बांधना पड़ता था। तो यह महमूद बेगरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। महमूद बेगरा के बाद जो बहादुर शाह शासक बनते हैं, ये गुजरात का अंतिम शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह, समय है इसका 1526 से 1531। देखिए बाबर का भी समकालीन था और हुमायूं का भी समकालीन था। मुगल शासक बाबर तथा हुमायूं दोनों का ये समकालीन था। इसके बारे में याद रखिए। 1531 में जो है बहादुर शाह ने मालवा को जीत लिया। 1531 में बहादुर शाह ने मालवा को जीत लिया। हुमायूं ने भी जो है गुजरात को जीत लिया था। हुमायूं जो था मुगल शासक, गुजरात को जीत लिया था, लेकिन फिर जो है बाद में बहादुर शाह स्वतंत्र हो गया था। बाद में बहादुर शाह स्वतंत्र हो गया था। चित्तौड़ को भी बहादुर शाह ने लूटा था, सब याद रखिएगा। 1531 में पुर्तगाली गवर्नर ने नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक द्वीप जीत लिया था, द्वीप जो है दमन द्वीप। तो 1531 में नीनो डी कुन्हा जो पुर्तगाली गवर्नर थे, उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह से द्वीप जीत लिया। बाद में जो है बहादुर शाह और नीनो डी कुन्हा में मतलब थोड़ा सा इसी द्वीप पर नियंत्रण के लिए वाद विवाद हो गया। तो जब वाद विवाद हो गया तो 1537 AD में जो है पुर्तगाली गवर्नर से हाथापाई करते हुए जो है यह समुद्र में गिर गया और बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह के बारे में, बहादुर शाह जो था विभिन्न देशों के साथ अपना संबंध रखा था। तुर्की से, इस सबसे तुर्की नौसेना से सहायता लिया था पुर्तगाली के विरुद्ध। बहादुर शाह ने तुर्की नौसेना का मदद लिया था पुर्तगालियों के खिलाफ। यह भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और महमूद बेगरा भी जो था, उसने भी जो है विभिन्न देशों से, तुर्की से, मिस्र से, फारस से, इस सबसे अपना कूटनीतिक संबंध रखा था। मेरी बात को फिर से सुनिए। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों का से युद्ध करने के लिए तुर्की से नौसैनिक सहायता लिया था, यह मेरा कहने का अर्थ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैं बात यह कर रहा था कि महमूद बेगरा भी जो था एक मतलब कूटनीतिक शासक था। उसने जो है फारस हुआ, मिस्र हुआ, तुर्की हुआ, इन आदि देशों से जो है क्या कहते हैं कूटनीतिक संबंध रखा, मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। तो यही है गुजरात। बाद में अकबर ने गुजरात को जीता है 1572 AD में। इस प्रकार से गुजरात जो है प्रांतीय राज्य आपका समाप्त हो गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए राज्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।